जवेरिया की शादियों की तैयारियां शुरू हो जाती हैं, लेकिन जैसे एहतशाम को इस बात का पता चलता है तो एहतशाम बीच में टांग अड़ाने की कोशिश करता है और जवेरिया को तंग करने की कोशिश करता है। लेकिन ऐसा समझाती है एहतशाम को। अब एहतशाम किसी किसी ऐसा को बदनाम करने की कोशिश करेगा और कोई ऐसा इल्ज़ाम अगर ऐसा के ऊपर लगता है तो क्या असवद इसके साथ शादी करने के लिए तैयार हो जाएगा, क्योंकि असवद की माँ तो पूरी तरीके से अपनी कोशिश कर रही है कि मैं सिर्फ और सिर्फ ऐसा कोई अपनी बहू बनूं। अब नेक्स्ट एपिसोड में आप लोगों को क्या शॉकिंग ट्विस्ट दिखाया जा सकता है, अब आगे की कहानी कैसे चलेगी, ऐसा के लिए और कौन कौन सी मुसीबतें आने वाली हैं, सब कुछ आज के शो में बताएंगे। अभी फैमिली आती है रिश्ते के लिए, क्योंकि दोनों बहनें इस घर के अंदर बैठी हुई हैं तो आते हैं रिश्ते के लिए देखने के लिए लड़कियों को। तो सबसे ज़्यादा जो है वो चॉइस आती है जवेरिया के लिए कि भाई जवेरिया ही हमें अपनी बहू बनानी है या अपने बेटे के लिए हमने जवेरिया को ही करना है। तो ऐसा कुछ जो है वो इनकार मिल जाता है। तो ऐसा की माँ इस मामले पे बड़ी परेशान होती है। वो चाहती कि पहले जो है वो मेरी बड़ी बेटी की शादी हो और उसके बाद मेरी छोटी बेटी की शादी हो, क्योंकि ऐसा की जो उम्र है ये गुजरती जा रही है। जब नेक इंसान होता है और वो अपने आप को अल्लाह की राह पे खर्च करता है तो उसके लिए मुसीबतें आती हैं। अब ऐसा के साथ ऐसा ही हो रहा है। तो ऐसा की जो माँ होती है वो ऐसा के वालिद के साथ डिस्कस करती है, ऐसा भी वहाँ पर मौजूद होती है, उससे सब कुछ बता देती है कि भाई कोई भी रिश्ते के लिए जो लोग आते हैं देखने के लिए तो वो जवेरी को सिलेक्ट करते हैं। इस मामले पे हमें बड़ी परेशानी है। तो साथ में ऐसा मौजूद होती है तो ऐसा बीच में बोल पड़ती है, अपनी माँ को कहती है कि माँ जी ऊपर वाला जो भी प्लानिंग बनाता है वो हमारे लिए बेहतर ही होता है और मेरी किस्मत में हो सकता है कि सही लिखा हो कि जवेरिया की शादी जैसी हो और उसके बाद मेरी शादी हो जाए। आप ऐसा करें कि कोई भी रिश्ता अगर आता है तो आप इनकार मत करें, आप जवेरिया की शादी करवा दें, उसके बाद अगर मेरी किस्मत में होगा तो मेरी भी शादी हो जाएगी। माँ जहाँ पर ऐसा को समझाएगी उससे कहेगी कि ऐसा नहीं हो सकता, लोग हमारे ऊपर बातें करेंगे, लोग क्या कहेंगे, पहले आपकी शादी होगी बाद में जवेरिया की शादी होगी। लेकिन जहाँ पर ऐसा अपनी माँ को मजबूर करेगी, अपने वालिद को भी मजबूर करेगी। अगर कोई और यहाँ पर बच्ची होती या कोई बच्चा होता, जब उसे इस बात का पता चलता कि भाई मेरी छोटी बहन या मेरे छोटे भाई की शादी हो रही है तो वो बीच में टांग अड़ाता और अपनी माँ को या अपने वालिद को धमकी देगा। उन्हें कहता कि माँ जी अगर मेरी शादी ना होती तो मैंने जो वो अपने आप को मार देना है। फैमिली वाले इस मामले पे परेशान हो जाते और शादी बड़े की करते। लेकिन ऐशा सब्र के साथ काम करती है और अपनी माँ को अपने वालिद को हौसला देती है। उससे कहती है कि ये किस्मत की बातें होती हैं, आप जवेरी की शादी करवा लें। लेकिन जब एहतशाम को इस बात का पता चलता है ना तो एहतशाम आता है जवेरी के पास। पहले ऐशा के पास भी जाता है, उससे तंग करने की कोशिश करता है। ऐशा के साथ तो वैसे भी ये लड़ता झगड़ता रहता है, हर वक्त ऐशा के ऊपर शक करता है कि भाई आपका किसी और के साथ चक्कर चल रहा है जिसकी वजह से आप किसी के साथ भी शादी नहीं करना चाहती। कौन है, मतलब कि नेगेटिव सोच है इसकी और गलत नज़र से देखता है। जवेरी के सामने जब बात करता है ना तो जवेरी ऐसे मुंह तोड़ जवाब देती है। एहतशाम आता है, आकर बात करता है जवेरी के साथ, उससे कहता है कि मुझे ये बताओ कि आपकी शादी किसके साथ हो रही है। जैसी जवेरी ये बातें सुनती है तो एहतशाम को साफ अल्फाज में इनकार कर देती है। उससे कहती है कि मेरी शादी जिसके साथ भी हो, जब मैं किसी के साथ भी शादी करूं आपको बीच में पढ़ने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। ये मेरा अपना पर्सनल मैटर है, मेरी लाइफ है और मैं अपनी मर्ज़ी के मुताबिक लाइफ को गुजारूंगी और मेरी शादी मेरी आप ही जब मेरे ख़ानदान वाली बात कर सकते हैं, आप बीच में बात ना करें। एहतशाम को मुंह तोड़ जवाब मिलता है और उसे जवेरिया धमकी भी देती है कि आप जो वो आप ही के साथ लड़ना झगड़ना छोड़ दें, ये आपके लिए बेहतर होगा। लेकिन इतना ढीठ इंसान है एहतशाम कि कहाँ पीछे हटता है। वो फिर भी ऐशा के पास जाता है और उसके ऊपर बातें करता है। बेचारी तो मासूम है, वो तो खामोशी के साथ ये बातें सुन लेती है। वो तो प्यार से एहतशाम को समझाती है, वो तो किसी के साथ भी बदतमीजी नहीं करती, उसकी सोच ऐसी है। तो इसी वजह से इसने चस्के लिए हुए हैं और चस्के लेते लेते इसे ऐसे मज़ों पे चढ़ गए कि इसे किसी भी औरत को ऐसा समझता है और ऐसा के हिसाब से उसके साथ बात करता है। जाते हैं जहाँ पर ऐसा और ऐसा की माँ साथ में जवेरी भी जाते हैं और जाकर जब हाल वाल पूछते हैं, जाकर बात करते हैं असवद की माँ के साथ, उनके साथ गपशप करते हैं। तो जो असवद की माँ होती है वो दे रही होती है गरीबों के अंदर राशन, जैसे कि जो माँ है वो राशन भी देती है और साथ में जो वो तस्वीरें भी बनवाती है। जैसे आज का जो वो हमारी हुकूमत का चल रहा है राशन, जो रमज़ान के अंदर चला है, जो किसी एक को राशन मिलता है और 100 बंदों की जो तस्वीरें होती हैं वो चल जाती हैं। तो वो राशन दे रही होती है तो ऐसा वाले मुलाकात करके वापस जा रहे होते हैं तो आगे से अनुष्का की माँ इन लोगों को रोक लेती है। उन्हें कहती है
कि भाई हम चाहे वो गरीबों के अंदर राशन तकसीम करते हैं, जो बेसहारा हैं, जिनकी मदद करने वाला कोई भी नहीं है, तो आप भी गरीब लोग हैं तो मैं ऐसा करती हूँ आप लोगों को राशन दे देती हूँ। वो एक समझो कि तंज़िए तौर पर इनके ऊपर बातें करती है, इस हिसाब से बातें करती है कि ये दोबारा इस घर के अंदर ना आए। ये सोच होती है अनुषा की माँ की, लेकिन आगे जवेरिया साथ में मौजूद होती। अगर ऐशा होती और ऐशा की माँ होती तो ये दोनों खामोशी के साथ बातें बर्दाश्त कर लेती और चुप करके वापस अपने घर के अंदर चली जाती। लेकिन जवेरिया इससे बड़ा प्यारा जवाब देती और कहती है कि ठीक है, ताई की जो सोच है वो तो बहुत ही अच्छी है, वो तो गरीबों का एहसास करती है, लेकिन काश कि आपकी सोच भी ऐसी होती और आप भी इस हिसाब से काम करती। जवेरिया यहाँ पर अनुषा की माँ की सोच समझ जाती है और उसी हिसाब से बात करती है इसके साथ और इसे अपनी औकात याद दिलाती। अब अनुषा की माँ की जो चेहरे की रंगत होती है ना, इसे उड़ जाती है, बड़ी अपसेट हो जाती है कि भाई मैं तो सोच रही थी कि ये खामोशी के साथ मेरी बातें सुनेंगे, लेकिन इसने तो मेरे ऊपर उल्टा वार कर दिया। फेरी वाले होंगे जो इनकार कर देंगे, कहेंगे कि भाई हमें किसी किस्म का कोई भी राशन नहीं चाहिए, हमारे पास अल्लाह का दिए वो बहुत खुश है, बस जो हमें राशन आप दे रही हैं ये किसी गरीब को दे देना, उसकी हेल्प हो जाएगी, उसका भला हो जाएगा, इससे ही हमारे लिए काफ़ी है। तो इससे खाली हाथ यहाँ से चले जाएंगे। जब भी जवेरिया घर के अंदर अकेली होती है तो एहतशाम से वो इस चीज़ का फ़ायदा उठाने की कोशिश करता है और बार बार जो वो जवेरिया के पास आता है, उसके साथ बात करता है, उससे कहते हैं कि भाई मुझे बताओ कि तुम्हारी शादी किसके साथ हो रही है। बार बार एक ही बात पूछता है और तंग करने की कोशिश करता है। तो आगे से जिस वक्त जवेरिया से बातें सुनती है तो वो फ़ौरन बड़ा प्यारा जवाब देती है एहतशाम को। उससे कहती है कि भाई अगर तुम यहाँ से ना गए, कमरे के अंदर एहतशाम मौजूद होता है और साथ में किसी और को पता भी नहीं होता, ऐसा भी साथ में आ जाती है। तो जवेरिया कहती है कि अगर तुम यहाँ से ना गए तो मैं शोर मचा दूंगी, सबको बता दूंगी। तो इस मामले पे एहतशाम चुप करके खड़ा होता है, वो कहता है कि जिसको भी बताना है बताओ, मुझे किसी किस्म की कोई टेंशन नहीं है। तो ऐशा बीच में आती है और ऐशा समझाने की कोशिश करती है एहतशाम को। उससे कहती है कि प्लीज़ खुदा के लिए तुम यहाँ से चले जाओ, अगर किसी ने देख लिया तो बहुत बड़ा मसला खड़ा हो सकता है, क्योंकि किसी को भी नहीं पता तुम इस कमरे के अंदर मौजूद हो, और अगर किसी को पता चलता है ना तो वो जवेरिया के ऊपर इल्ज़ाम नहीं लगाएगी, बेचारी खुद अपने आप के ऊपर इल्ज़ाम लगा देगी, से अपने ऊपर सारी जिम्मेदारी डाल देगी और इस तरीके से ऐशा की ज़िंदगी में आगे जाकर जो मुश्किलात आएंगी। क्योंकि एहतशाम तो डीठ है, वो तो अपनी हरकतों से बाज नहीं आता, तो इस बात की किसी किस्म की कोई भी टेंशन नहीं है कि मैं जो कुछ भी करूं, किसी के साथ कुछ भी होता है तो मुझे कोई परवाह नहीं है। तो इसी वजह से वो खामोशी के साथ बातें सुनता है, लेकिन ऐसा किसी तरीके से जहाँ पर ऐसे भेज सकती है। लेकिन जैसे ही आगे जाकर आप लोगों को दिखाया भी जाएगा 2-3 एपिसोड में कि ऐशा के ऊपर जो वो इल्ज़ाम लगाया जाएगा, इसे फंसाया जाएगा, फिर जाकर जो वो ऐशा के साथ बहुत बुरा होगा, बाप भी और माँ भी आकर बातें कर सकती है और कहती है कि भाई आपने जो चादर ओढ़ी हुई है, जैसे आपने जो एक बेरोजगारी का लिबास पहना हुआ है, ये सिर्फ और सिर्फ दिखावा है, आपकी जो अंदर बातें हैं ये कुछ और हैं। बदनामी बहुत बुरी आएगी, ऐशा के ऊपर बहुत बुरे इल्ज़ाम लगाएंगे, अनुषा भी इसे ब्लैकमेल करने की कोशिश करेगी, लेकिन देखना है कि क्या इस मुश्किल वक्त में असवद इसका साथ देने के लिए तैयार है, क्योंकि असवद के दिल में अभी भी ऐशा के लिए जगह नहीं है। माँ तो चाहती है असवद की कि किसी तरीके से चाहे जो कुछ भी हो जाए, कुछ ऐसा हो कि ऐशा को मैं अपनी बहू बना लूँ। उम्मीद है आज का रिव्यू, आज के टीजर आप लोगों को पसंद आया होगा। आपने कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती लास्ट में आपको क्या लगता है, क्या नेक्स्ट एपिसोड में एहतशाम जो कुछ करने की कोशिश कर रहा है, क्या ऐसा कुछ यहाँ पर बदनाम कर सकता है? नेक्स्ट एपिसोड में आप लोगों को क्या ट्विस्ट दिखाया जा सकता है? क्या जवेरिया की शादी किसी और के साथ हो जाएगी? लास्ट में फीडबैक दें, चैनल को लास्ट में सब्सक्राइब कर दें। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।